वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ, लेकिन बहुत ही प्रेरणादायक, मोस्ट इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी वसीम आप लोगों के सम्मुख हाजिर हूं। आज के मेरे वीडियो का टाइटल है बेक्वेस्ट ऑफ अल्फ्रेड या लेगेसी ऑफ अल्फ्रेड। आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा फ्रेंड्स, अक्टूबर का महीना आने वाला है और अक्टूबर में 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच लगभग सभी नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होती है। इसीलिए विद्यार्थियों को एक प्रेरणा मिले, ये वीडियो अपडेट डेटा के साथ 2024 तक के डेटा के साथ आप लोगों के सम्मुख हाजिर कर रहा हूं। आशा करता हूं जो टीचर्स, लेक्चरर्स, रीडर्स, प्रोफेसर्स इसे देख रहे होंगे, कृपया वो भी यंग जनरेशन को मोटिवेट करने के लिए इसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। फ्रेंड्स, बेक्वेस्ट और लेगेसी ऑफ अल्फ्रेड। अल्फ्रेड नोबेल की लेगेसी क्या है? बीइंग ए टीचर आप सबको मालूम है लेगेसी शब्द का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्लियर करना चाहूंगा। व्हाट इज लेगेसी और बेक्वेस्ट? ए लास्टिंग गिफ्ट पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और वन पर्सन to another generation. This is known as legacy. Legacy might be money. एक बहुत बड़ा पैसा हो सकता है जो बाप अपने बेटे के लिए छोड़ के जाता है, बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए छोड़ के जाता है। उस मनी को लेगेसी ही कहा जाता है। बहुत बड़ी बिल्डिंग, मकान, संपत्ति लेगेसी कहलाती है। दूसरे वर्ड पे आता हूं, द इंपैक्ट लेफ्ट ऑन द वर्ल्ड। संसार पर क्या असर छोड़ के गए हैं, वो भी एक बहुत बड़ी लेगेसी है। अल्फ्रेड नोबेल की लेगेसी पे आज मैं जो पूरा वीडियो बना रहा हूं, जो अपने आप में आगे चलकर स्पष्ट करेगी किस तरह अल्फ्रेड नोबेल ने, जब तक ये दुनिया चलेगी, वैज्ञानिक या शांति संबंधी या अर्थशास्त्र में जो भी रिसर्च होंगी, उसका कोई ना कोई एक प्रमुख चेहरा हर वर्ष अक्टूबर के महीने में सामने आकर दिसंबर में पुरस्कार ग्रहण करेगा। एंडाउमेंट फंडिंग और स्कॉलरशिप, कई तरह की स्कॉलरशिप एक किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर जो स्टेब्लिश की जाती हैं, या एंडाउमेंट का मतलब कोई प्रतिष्ठित विज्ञान के लिए पुरस्कार जिसमें आप लेक्चर दें और वो एंडाउमेंट अवार्ड प्राप्त करें। चौथा मेरी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेगेसी का अर्थ सामने आ रहा है, एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस एंड विजडम ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च। एक टीचर ने अपनी जिंदगी में क्या पढ़ाया है और क्या रिसर्च की है, वो किस तरह आगे जाके लिगेसी का रूप ले सकती है। यहां मैं एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा। फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, उनकी अनेक लिगेसी हैं, लेकिन उन्होंने एक लेगेसी जो भारत में प्रथम रसायन शास्त्र का शोध स्कूल शुरू किया था, एक उनकी बहुत बड़ी लेगेसी है। उस समय में आज से लगभग 80 साल पहले बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्थापना 400 रुपए से करना एक बहुत बड़ी लेगेसी है। यदि एक कोई बहुत बड़ी लाइब्रेरी छोड़ के जाता है, दैट इज ए लेगेसी। एच.एस. गौड़, हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी सागर मध्य प्रदेश का नाम सभी ने सुना होगा, मैं समझता हूं। 80 वर्ष पहले एक एडवोकेट हरि सिंह जी ने उस समय 1 करोड़ रुपया दिया था यूनिवर्सिटी का स्थापना के लिए, 80 वर्ष पहले, और आज वो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्थान ले चुकी है। तो लिगेसी शब्द क्लियर करना ये मेरा कर्तव्य था। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। कौन थे अल्फ्रेड नोबेल? अल्फ्रेड नोबेल ए ग्रेट केमिस्ट, इंजीनियर एंड इन्वेंटर, ए ग्रेट एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन। ही वॉज मेनी ऑफ वन. Nobel known for invention of dynamite, blasting guillotine, ballistic smokeless powder. Friends, Alfred Nobel was born in Stockholm, that is the capital of Sweden, on 21st October 1833. He was born in Stockholm, but after a few years of his birth, his father moved to St. Petersburg, and the family also moved to St. Petersburg. Then he was sent to Paris
for engineering. But due to some circumstances, he was so brilliant guy. उन्होंने इंजीनियरिंग तो नहीं की, लेकिन जो केमिस्ट्री की एक प्राइवेट ट्यूटर से पढ़ाई की थी, उसी का उपयोग आगे चल के उन्होंने इन विस्फोटकों के, एक्सप्लोसिव्स के निर्माण के लिए किया था। लेकिन इसके अलावा उन्होंने कई भाषाओं पर जो नियंत्रण प्राप्त किया था, वो अपने स्वयं की टैलेंट से ही किया था। एक ग्रेट पर्सनैलिटी। मैंने आपसे कहा, यदि मैं इनके इन्वेंशन की बात करूं, डायनामाइट आता है। आप लोग सोच रहे होंगे डायनामाइट क्या होता है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन का नाम आप सबने सुना होगा। एक लिक्विड एक्सप्लोसिव उनके टाइम में ज्ञात था, लेकिन इटली में किसी एक फ्रेंड के माध्यम से जब उनको ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का मालूम चला, अल्फ्रेड नोबेल ने कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया था। बट अनफॉर्चुनेटली नाइट्रोग्लिसरीन लिक्विड स्टेट में होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में बहुत फैटल एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता था। तब अल्फ्रेड नोबेल ने नाइट्रोग्लिसरीन में एक सिलिका, पोरस सिलिका, जिसको हम कहते हैं कीजल गुड़, को मिक्स करके इस तरह का एक केक बनाया था। और आज भी जब इंडस्ट्री से डायनामाइट निकलता है, इसी तरह केक की शेप में निकलता है। फ्रेंड्स, लेट अस नो अबाउट अल्फ्रेड नोबेल। हमने जान लिया कि वो एक विस्फोटक के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने डायनामाइट बनाया था, उन्होंने बैलिस्टाइट बनाया था, उन्होंने स्मोकलेस पाउडर बनाया था। इन 1895 नोबेल परचेज्ड द बोफोर्स आयरन एंड स्टील मिल। वो उस समय आयरन और स्टील का प्रोडक्शन करती थी, बट ही कन्वर्टेड इनटू ए मेजर आर्मामेंट मैन्युफैक्चरिंग। Nobel amassed fortune during his lifetime, a great fortune, because he did a lot of work. He was having 90 industries in 20 different countries. Now you can think, he was master of explosives. He was having 90 industries in 20 different countries. Although he lived in Paris or Sweden, but much of his life was constantly traveling. Victor Hugo at one time described him as a Europe's richest vagabond. Vagabond का मतलब है ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। Friends, Alfred was unmarried bachelor throughout his life. This is Alfred Nobel's laboratory in Bofors, Sweden. क्या आपने कभी सोचा क्या कारण था अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी सारी प्रॉपर्टी 5 पुरस्कारों को स्थापित करने के लिए लगा दी थी? On one fine day, Alfred Nobel was reading the newspaper with a cup of tea in the Paris. And what he read? He read his own obituary. उसने अपना ही मृत्यु संदेश पढ़ लिया। मृत्यु अल्फ्रेड के छोटे भाई लुडविग की हुई थी। शायद लुडविग की मृत्यु के 8 साल के बाद अल्फ्रेड की मृत्यु हुई थी, लेकिन मीडिया ने जब लुडविग के स्थान पे अल्फ्रेड नोबेल का नाम लिख दिया, और यही नहीं, साथ में क्या लिखा? मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। फ्रेंड्स, यस, ही वाज डीलिंग विद एक्सप्लोसिव, लेकिन मैं यहां एक प्रश्न करना चाहूंगा। जब कभी एंजाइना पेन होता है, हार्ट में पेन होता है, जो फर्स्ट ट्रीटमेंट डॉक्टर एडवाइस करता है, सब लिंगुअल टेबलेट आप ले लीजिए, जीभ के नीचे रख लीजिए, वो नाइट्रोग्लिसरीन ही होता है। और यदि थोड़ी क्रिटिकल पोजीशन लगती है, सबसे पहले नाइट्रोग्लिसरीन का इंजेक्शन दिया जाता है। यदि डायनामाइट की खोज नहीं होती तो शायद इतनी बड़ी टनल्स का निर्माण नहीं होता। 27 किलोमीटर लंबी टनल जो हम देख रहे हैं बनी हुई, डायनामाइट के आविष्कार का ही एक परिणाम है। लेकिन जो एक उन्होंने समाचार पढ़ा था अपनी मृत्यु का, जीवित रहते हुए, मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, उनको धक्का लगा और उन्होंने 27 नवंबर 1895 को, on 27th November 1895, Nobel signed his last will and testament and set aside the bulk of his estate to establish the Nobel Prizes, to be awarded annually without distinction of nationality, without any distinction, caste, creed, nationality. Whoever will perform for the humankind, he will receive the Nobel Prize. On 10th December 1896, Alfred Nobel died in his villa in San Remo, Italy, from a cerebral hemorrhage. That time he was 63. But friends, चूंकि उन्होंने अपनी विल में लिख दिया था, जो भी मेरे पास पैसा है, उन्होंने 355 पेटेंट्स
बनाए थे एक्सप्लोसिव पर ही। अगेन आई विल रिपीट, इन 90 लेबोरेटरीज इन 20 डिफरेंट कंट्रीज, वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, वेरी हार्ड वर्किंग केमिस्ट। उन्होंने कहा था जो भी मेरा पैसा है इस पैसे को स्वीडिश बैंक पर रख दिया जाए और जो भी इसका इंटरेस्ट आए उससे मानवता के लिए सेवा करने वालों को हर साल एक शानदार पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाए। और उसी की घोषणा अभी मैंने आपसे कहा अगले महीने 3 से 10 अक्टूबर के बीच में होगी। आई वुड लाइक टू रीड दिस सेंटेंस। अल्फ्रेड नोबेल लेफ्ट बिहाइंड a legacy so profound and enduring that it stands beyond comparison of the annals of human story. That time, because his death was 10th December 1896. But there was a lot of dispute because that time the money was around 24.8 crore. Anyway, the matter was settled in 1900. Family dispute जो सेटल हुआ था जून 1900 में 24.8 करोड़, आज से 125 साल पहले 24.8 करोड़ था जो स्वीडन के बैंक में रखा गया था। और आज के टाइम में अलग अलग कैलकुलेशन हो सकती है क्योंकि वह इंटरेस्ट रेट बैंक का बहुत कम है, लेकिन 32,240 करोड़ रुपए अवश्य होंगे। फ्रेंड्स, अल्फ्रेड नोबेल की विल में था ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड, ऐसा कोई कार्य जो मानवता की परम सेवा के लिए किया गया हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजियोलॉजी और मेडिसिन एक ही फील्ड में, लिटरेचर या पीस, ये 5 ऐसे क्षेत्र थे जो विल में लिखे गए थे अल्फ्रेड नोबेल की कि साल में एक बार जो सर्वोत्कृष्ट कार्य करेगा उसे ये मानवता की सेवा के लिए सर्वोत्तम पुरस्कार प्रदान किया जाना चाहिए। वंस अगेन आई विल रिपीट, फिजिक्स, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन 1, लिटरेचर एंड पीस। अब आप सोच रहे होंगे कि 6 नोबेल प्राइज होते हैं, दिस इज द 6th प्राइज, बट दैट वाज नॉट इन द विल ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। 6th prize, known for prize for economic sciences, that was not in the will of Alfred Nobel, but the Sweden bank, Sveriges Riksbank, that decided in 1968 कि इकोनॉमिक साइंसेस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस है, इसलिए 1969 से इकोनॉमिक साइंस या अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो अब आप जब अक्टूबर में सुनेंगे 5 ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स, ये 6 ऐसे एरिया हैं जहां नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। ये बात पूर्णतः सत्य है। 6ठा प्राइज इकोनॉमिक साइंसेस का अल्फ्रेड नोबेल ने एस्टेब्लिश नहीं किया था, 24.8 करोड़ में उनका योगदान नहीं था, स्वीडिश रिक्स बैंक ने पैसा देकर इस नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। ईच रेसिपिएंट, ये मैं बता दूं फ्रेंड, अक्टूबर में डिक्लेयर होंगे। 3 से 13 अक्टूबर के बीच आप देखेंगे ऑल द 6 नोबेल प्राइजेस, द नेम्स विल बी डिस्क्लोज्ड, बट द अवार्ड्स आर गिवन ओनली ऑन 10 दिसंबर, डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। 5 नोबेल प्राइजेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, पीस, नॉट पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी and medicine, literature and economics, they are given in the Sweden, Stockholm, in a great ceremony. But the one prize, peace prize, that was written in the will of the Alfred, that prize will be decided by only Norway पार्लियामेंट। नॉर्वे की पार्लियामेंट जो कमेटी बनाएगी और जो फाइनल करेगी वही पीस प्राइज दिया जाएगा। क्या इसके पीछे मंशा रही थी अल्फ्रेड नोबेल की, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन 5 पुरस्कार 10 दिसंबर को, हर 10 दिसंबर को स्वीडन में अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी को दिए जाते हैं, लेकिन एक पीस प्राइज नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। इस समय लगभग मैं कह दूं 9.9 मिलियन यूएस डॉलर है, और यदि मैं रुपीस में कन्वर्ट करूं 10.41 करोड़ है। दीज आर सम ऑफ द पिक्स। कितनी सुंदर लग रही हैं। इन पिक्चर में से शायद राइट हैंड साइड में तो आपने रिकॉग्नाइज कर लिया होगा। सेकेंड वंडरफुल दिस पिक, प्लीज यू लुक द अबव सेंट्रल बिल्डिंग दैट इज ऑफ स्टॉकहोम एंड द मिडिल सेंट्रल बिल्डिंग दैट इज ऑफ ओस्लो। यू सी द 3 बिलो पिक्स। मैं कहता हूं इनसे हसीन कोई पिक या चित्र, छाया चित्र दुनिया में हो ही नहीं सकता।
सभी छह चित्र अपने आप में एक अनुभूति लिए हुए हैं, लेकिन नीचे के जो 3 चित्र हैं आगे चल के जस्टिफाइड हो जाएगा कि ये मेरा सेंटेंस सही है या नहीं। अब इस बारे में फ्रेंड्स मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं बची है। आई विल नॉट स्पीक, दिस पिक स्पीक्स अ लॉट व्हाट डोनाल्ड ट्रंप खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। लगे तो है बुलंदी पर और नोबेल साहब के सामने भी दिखाई दे रहे। एनीवे वी शुड गो अहेड। दिस इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ द नोबेल फाउंडेशन। दिस इज स्वीडिश क्रोना एंड क्रोनर। स्वीडन की जो करेंसी है उसको मैंने डेबिट करने का काम किया है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस आई डिड से अर्लियर। इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट the Nobel Prize is awarded for discoveries and invention, and those who receive it have made outstanding contribution to the humankind. Physics, chemistry, physiology, medicine, literature, peace, economics. आपने मानवता की सेवा के लिए कितना इनोवेटिव रिसर्च वर्क किया है वही कंसीडर किया जाएगा। मानवता पहले है, उसके बाद मानवता से जुड़ा हुआ इनोवेटिव रिसर्च वर्क है। फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बता दूं, नोबेल पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं। कुछ साल ऐसे रहे हैं, शायद बीच में आए तो उसकी मैं चर्चा करूंगा, जब नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए थे। लेकिन 1901 से 2024 तक लगभग हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। यह मैं आपको बताना चाहूंगा कि नोबेल पुरस्कार के कुछ नियम हैं। नेचुरली जब कोई बड़ा अवार्ड दिया जाता है, कोई स्टैट्यूएट बनते हैं, कमेटी कोई नियम बनाती है, उन नियमों की पालना करना कंपलसरी होता है। सबसे पहला, जो भी नोबेल पुरस्कार होगा, मैंने आपसे कहा मानवता की सेवा के लिए होना चाहिए, फॉर मैनकाइंड और फॉर द ह्यूमैनिटी सर्विसेज द अवार्ड शुड बी गिवन। नोबेल पुरस्कार फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। 3 से अधिक लोग कभी आपको रेसिपिएंट किसी भी साल में नोबेल पुरस्कार में नहीं मिलेंगे। यदि आप 3 से ज्यादा नाम किसी साल में देखते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बहुत अच्छा एक अपनी तरफ से एक पुरस्कार दूंगा। अधिकतम 3 लोगों को या 2 लोगों को या 1 को भी दिया जा सकता है, निर्भर करता है किस तरह के नॉमिनेशन आए हैं और किस प्रकार का काम है। मैंने आपसे कहा था थोड़े समय पहले, एक बार फिर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, शायद आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। 10.4 करोड़ रुपीस ये नोबेल प्राइज की राशि है जो 2024 में दी गई थी। हर एरिया में, फिजिक्स में 10.4, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमी, तो 10.4 करोड़ रुपीस दिया जाता है। अब आपको मैं एक बात बता देना चाहूंगा, यदि एक ही आदमी ये पुरस्कार जीतता है 10.41 करोड़ उसका होगा, 2 जीतते हैं 50-50 होगा। लेकिन यदि 3 को नोबेल पुरस्कार मिलता है, 2 संभावनाएं हैं, या तो 33% होगा, या एक व्यक्ति को 50% मिल जाए और बाकी 2 को 25+25 मिल जाए। डिपेंड करता है जो नॉमिनेशन आए हैं किस काम में किसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। और ये जो मैं आपको डेटा दे रहा हूं 25 के भी डिक्लेयर होंगे अक्टूबर में, 24 तक 1901 से 2024 तक 1012 लॉरेट्स और 30 ऑर्गेनाइजेशंस को नोबेल प्राइज मिल चुका है। शांति का नोबेल पुरस्कार संगठनों को मिलता है। फ्रेंड्स इसमें 93 इकोनॉमिक साइंस के हैं। स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन ऑनर्ड मोर देन वंस, यानी 5 ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो मैं ये कह सकता हूं 112 में से चूंकि 5 व्यक्तियों को 2 बार मिला है, 107 इंडिविजुअल को, और 2 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं, एक को 3 बार और एक को 2 बार, तो मैं कर सकता हूं 28 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जिनको अभी तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब मैं केमिस्ट्री का उदाहरण लेके एक्सप्लेन करूंगा। केमिस्ट्री में अभी तक 116 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, यानी 1901 से 2024 तक 100 साल नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में दिए गए हैं। केमिस्ट्री का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ लॉरेट्स 197 है। जो एक ही लॉरेट को मिला है उसकी संख्या 63 है। शेयर्ड बाय 2 लॉरेट्स 25, शेयर्ड बाय 3 लॉरेट्स 28। तो ये हर डिसिप्लिन में कह दूं, हर सब्जेक्ट में कह दूं, आइदर एक्सक्लूसिव और शेयर्ड बाय 2 और शेयर्ड बाय 3। आप नीचे देख रहे हैं पीस,
टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस 105 है। 112 प्लस 30 मींस 112 इंडिविजुअल्स को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, जबकि 30 संगठनों को मिला है, चाहे वो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस हो या दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। शांति का पुरस्कार ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है। ये अप टू डेट डेटा 2024 तक के हैं। आहा, जिंदगी में नोबेल पुरस्कार की जो ख्वाहिश है बहुत जबरदस्त होती है। जो भी मेहनत करके रिसर्च करता है उसकी आंख अक्टूबर पे टिकी रहती है, शायद इस बार मेरा नॉमिनेशन हो जाए और मुझे नोबेल पुरस्कार मिल जाए। एक नोबेल पुरस्कार लेना, लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिए। हर चीज आज नोबेल पुरस्कार की जस्टिफाई करके रहूंगा, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, 5 ऐसी शख्सियत है, 5वीं से 6ठी शख्सियत आज की तारीख तक नहीं है, 19 सितंबर 2024 तक नहीं है। 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार लिया है। मैडम क्यूरी फिजिक्स का 1903, केमिस्ट्री 1911। मैडम क्यूरी उस समय में आज से 122 साल पहले फिजिक्स का, और लगभग मैं कह दूं 115 साल पहले क्या लेडी थी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार लिया था। जॉन बॉर्डिन फिजिक्स 1956, अगेन फिजिक्स 1972। लाइनस पॉलिंग। फ्रेंड्स, यदि आप लोग केबीसी देखते हैं, इसी केबीसी के सीजन में एक क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन ये था, निम्न में से ऐसे कौन से नोबेल लॉरेट हैं जिन्होंने दोनों पुरस्कार सिंगल लिए थे, मींस एक्सक्लूसिव लिए थे या किसी के साथ शेयर नहीं किए थे। वेरी अनफॉर्चुनेटली केवीएस की एक केमिस्ट्री की टीचर दिल्ली की बेटी हुई थी, और ये मैं अनफॉर्चुनेटली इसलिए नहीं कह रहा, वो इसको रिकॉल नहीं कर पाई और 25 लाख का ये क्वेश्चन था। लाइनस पॉलिंग एक ऐसी शख्सियत हैं और थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार एक्सक्लूसिव लिए थे, किसी के साथ शेयर नहीं किया था, 54 का भी और 62 का भी। अब देखिए, मैडम क्यूरी ने जो 1903 में नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का लिया था, वो पियरे क्यूरी उनके हस्बैंड और अपने पीएचडी एडवाइजर हेनरी बेकरल के साथ लिया था। तो 3 लोगों में से एक मैडम क्यूरी थी। लेकिन 1911 में रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए जब केमिस्ट्री में उन्होंने नोबेल पुरस्कार लिया था, एक्सक्लूसिव लिया था, किसी के साथ शेयर नहीं किया था। लाइनस पॉलिंग के दोनों पुरस्कार एक्सक्लूसिव थे। फ्रेडरिक सेंगर केमिस्ट्री का 1958 प्रोटीन रिसर्च के लिए, अगेन 1980 केमिस्ट्री का प्रोटीन से रिलेटेड रिसर्च के लिए फ्रेडरिक सेंगर को मिला था। के बेरी शार्पलेस 2001 में इनको मिला था कायरल मॉलिक्यूल्स के लिए, और 2022 में क्लिक केमिस्ट्री के लिए मिला था। तो 5 ये हस्ती हैं जिन्होंने 2 नोबेल पुरस्कार लिए हैं। अभी तक कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जिसको 3 नोबेल पुरस्कार मिले हों। मैं कह रहा हूं इंडिविजुअल, हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिले हों। इंडिविजुअल 5 हैं, केवल 2 हैं, तीसरा नोबेल पुरस्कार नहीं है। यह है संगठन इंटरनेशनल कमेटी ऑन रेड क्रॉस, पीस 1917, अगेन पीस 1944, अगेन पीस 1963। पीस का तो पीस के लिए ही मिलेगा। सेकंड है यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, पीस 1954, अगेन पीस 1981। फ्रेंड्स, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री. What I have written, out of the 5 multiple laureates, 4 are of chemistry. आप देख लीजिए, मैडम क्यूरी को एक फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री। यस, जॉन बॉर्डिन दोनों फिजिक्स के उन्होंने लिए थे, उनको मैं काउंट नहीं कर रहा। तीसरे नंबर पे आ जाइए लाइनस पॉलिंग, एक पीस, एक केमिस्ट्री। फ्रेडरिक सेंगर के दोनों केमिस्ट्री, के बेरी शार्पलेस के दोनों केमिस्ट्री। 5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 नोबेल प्राइज लिए हैं। 5 में से 4 ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम 1 या 2 केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज लिए हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अनडाउटेडली, विदाउट फियर, केमिस्ट्री इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट साइंस, मदर ऑफ ऑल साइंस, नोबडी कैन डिनाई एंड चैलेंज इट। फ्रेंड्स, अब देखिए आगे परमात्मा ने भी कैसे विद्वान लोगों को इस पृथ्वी पर बनाया था और बना रहे हैं। देयर आर 6 मैरिड कपल्स टू रिसीव नोबेल प्राइज। पति पत्नी दोनों ने नोबेल प्राइज ले लिया। मैंने आपसे बताया था 1903 में मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन उनके साथ मैडम क्यूरी के पीएचडी गाइड हेनरी बेकरल भी थे। तीनों ने पुरस्कार लिया था। मतलब मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने 1903 पति पत्नी दोनों ने लिया था। आयरन जोलियो क्यूरी, आयरन जोलियो क्यूरी मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी की डॉटर थी। 1935 में उन्होंने अवार्ड लिया था
और ये जो अवार्ड लिया था उन्होंने 1935 में अपने हस्बैंड फ्रेडरिक जूलियो के साथ लिया था, दैट द एलिमेंट्स मे बी ट्रांसम्यूटेड इनटू रेडियो एक्टिव। गार्टी कोरी, कार्ल कोरी 1947 में पति पत्नी ने दोनों ने मेडिसिन का अवार्ड लिया था, मेडिसिन फिजियोलॉजी। गुन्नार एंड अल्वा मेडल इकोनॉमिक्स 1974 एंड पीस 1982। मैब्रिक मोजर एंड एडवर्ड मोजर दोनों ने मेडिसिन का 2014 में लिया था। एंड वेरी रिसेंटली आई कैन से 6 years बैक इन 2019 अभिजीत बनर्जी एंड हिज वाइफ एस्थर डफ्लो रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो ये हस्बैंड वाइफ है, मेरी एंड पीरे क्यूरी, आइरिन एंड फ्रेडरिक जूलियट। यस, फिर मैं इस लेडी पर आ गया। यदि मुझसे पूछा जाए कि आपकी सबसे पसंदीदा वैज्ञानिक कौन सी हैं या कौन से हैं, तो मैं कहूंगा मदर क्यूरी। फ्रेंड्स, नोबेल प्राइज के बारे में आप समझ चुके होंगे कितना कठिन है नोबेल पुरस्कार लेना, और लास्ट तक आते आते आप इस बात से कन्विंस होंगे। और आप मुझे यदि मेरी बात से एग्री नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में जो लिखना चाहे आप लिख दीजिए। केवल मैडम क्यूरी एक ऐसी फैमिली है जहां 2 सक्सेसिव जनरेशन ने 5 नोबेल प्राइज लिए हैं। मैडम क्यूरी ने 1903 में अपने पति पियरे क्यूरी के साथ लिया था फ्रेंड्स। तो 1903 में मैडम क्यूरी और उनके पति, फिर आइरिन क्यूरी फ्रेडरिक जूलियो 1935 में केमिस्ट्री में लिया था। कितने नोबेल पुरस्कार हो गए। 1911 में मैडम क्यूरी ने केमिस्ट्री में ले लिया था। क्या कोई दूसरा एग्जाम्पल मुझे कोई बता सकता है जहां 2 सक्सेसिव जनरेशन ने 5 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हों? फिर मैं रिपीट करूंगा, 1903 मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, हस्बैंड एंड वाइफ। 1911 मैडम क्यूरी एक्सक्लूसिवली फॉर केमिस्ट्री फॉर द इन्वेंशन ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम। 1935 आइरिन क्यूरी, फ्रेडरिक जूलियो, हस्बैंड वाइफ फॉर ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट इनटू रेडियो एक्टिव। 5 पुरस्कार 2 सक्सेसिव जनरेशन ने लिए हों, आई वेरी मच डाउट। मैरी क्यूरी हैज ए नंबर ऑफ फर्स्ट and only to her credit. She was the first woman ever to win a Nobel Prize, the first female professor at the University of Paris, the first woman to went down on her own merits at the Pantheon in the Paris, the only woman to win Nobel Prize in 2 fields, and the only woman to win in multiple science, one in physics and other in chemistry. A celebrated physicist, chemist, Marie Curie gave her life to research, discovery. I'm sorry. Yes, still it is not complete. She did a lot of work. नोबेल पुरस्कार तभी मिलता है जब आदमी अपनी जिंदगी को उस क्षेत्र में समर्पित कर देता है। सब कुछ भूलकर वो अपने काम के प्रति ही समर्पित रहता है। फ्रेंड्स, आजकल हमारे पास बहुत ज्यादा टेक्निक है, हमारे पास क्या नहीं है। एवरी इंस्ट्रूमेंट वी हैव, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग 25 years देयर इज रिवॉल्यूशन, क्रांति है इंस्ट्रूमेंट्स की। लेकिन उनके समय में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। रेडियम एंड पोलोनियम, यू पीपल नो, वेरी हाईली रेडियो एक्टिव, वेरी डेंजरस सब्सटेंस। लेकिन शी वॉज वर्किंग विद द बकेट एंड ए स्टिक ऑफ द व्हाट शुड आई से, ए वुड स्टिक। एक वुड स्टिक और बकेट से जब रेडियम और पोलोनियम को आप डिसॉल्व करेंगे, कितने आपके ये जो रेडियो एक्टिव वेव्स है आपके शरीर में पहुंचेंगे। अंतोगत्वा वही हुआ था, कैंसर से उनकी डेथ हुई थी। ये मैं आपको बता दूं, मैंने अभी आपको बताया पेरिस में उनकी बॉडी वहां रखी गई है जहां मोस्ट वीआईपी पर्संस की रखी जाती है। लेकिन उनकी बॉडी को 1 इंच लैट पीबी की लेयर से घेर के रखा गया है। उनकी मृत्यु को लगभग 75 साल हो गए, लेकिन उनकी बॉडी, बाकी किसी की बॉडी पे नहीं है, उनकी बॉडी पर 1 इंच लैट की लेयर चारों तरफ से सराउंडेड है, ताकि अभी भी 75 years के बाद भी यदि रेडियो एक्टिव वेव्स आ रही हैं तो वहां जो टूरिस्ट जा रहे हैं उनको हार्म ना पहुंचाए। ये डेडिकेशन होता है, तब नोबेल पुरस्कार की आशा होती है। दीज आर ए वंडरफुल पिक। Irene was the elder daughter and Eve was the younger daughter. Madame Curie received Physics Nobel Prize in 1903 and Chemistry in 1911. In between you see Eve and Mary and आयरिन क्यूरी, दोनों बेटियों के साथ 1908 में, 1903 में फिजिक्स, 1911 में केमिस्ट्री,
बच्चियों का लालन पालन करते हुए, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन मदरहुड एंड मदरिंग टुगेदर। ऐसा कोई एग्जाम्पल वैज्ञानिक में, आदर्श वैज्ञानिक के रूप में नहीं मिलेगा। दिस इज क्यूरी फैमिली, एक्सट्रीम लाइट, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी मैरी क्यूरी, राइट पियरे क्यूरी, लोअर एक्सट्रीम लेफ्ट फ्रेडरिक जोलियट क्यूरी, husband of Irene Joliot Curie. Eve Denise Curie, younger daughter, she could not get the Nobel Prize, but she wrote a very good biography of Marie Curie. His husband, Henry Richardson, he also received the Nobel Prize on the behalf of UNESCO. Great family, many, many salutes. छह ही देखिए कपल भगवान ने पति पत्नी के बनाए थे और 6 ही फादर एंड सन की जोड़ियां बनाई। जरा देखिए आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। विलियम हेनरी ब्रेक, विलियम लॉरेंस ब्रेक, जो इनके बारे में जानते हैं, पिता पुत्र, पिता थे सर विलियम हेनरी ब्रेक, बेटे थे सर विलियम लॉरेंस ब्रेक। दोनों को एक ही सब्जेक्ट फिजिक्स में, एक ही टॉपिक पर, फॉर देयर सर्विसेज इन द एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर बाय मींस ऑफ एक्सरे 1915 का नोबेल पुरस्कार मिला था। पिता पुत्र एक साथ, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी 1903 में पति पत्नी जब स्टॉकहोम गए होंगे नोबेल प्राइज, क्या नजारा रहा होगा। और यही जब पिता पुत्र एक ही साल 1915 में दोनों 10 दिसंबर 1915 को नोबेल पुरस्कार लेने गए होंगे, कितना हसीन नजारा होगा वो। एनीवे, आगे बढ़े। जोसेफ जॉन थॉमसन फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जॉर्ज पेजेट थॉमसन डिस्कवरी ऑफ द डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय क्रिस्टल। Again, Niels Bohr and again Bohr, very famous father and son. Niels Bohr in 1922 for atomic structure and quantum theory, and Aga Bohr in 75 for nuclear physics. Hans von Euler and Otto von Euler-Chapin. Hans von Euler in chemistry in 1929 for role of enzyme in fermentation, but Otto von Euler in physiology or medicine in 1970 for his work on neurotransmitter. Arthur Kornberg, Roger D. Kornberg. Roger D. Kornberg's son received the Nobel Prize in 2006 in chemistry for molecular mechanism of copying genetic information. Father Arthur Kornberg received the Nobel Prize in 1959 in physiology and medicine for biological synthesis of DNA. Kalman G. Sigban and Kai M. Sigban. Kalman G. Sigban received in physics in 1924 in the field of spectroscopy. Kaiman Botts Sigban again in physics in 1981 for high resolution spectroscopy. Friends, be careful when you go to AI. I have shown you 6 father and son couple. That is a 7th one. In many AI, you will get this father and son couple, but this is not correct. I have displayed only. We should be careful from learning through AI. दो भाइयों को भी नोबेल पुरस्कार मिले थे। जॉन टिम्बर्जन in economics 1969 for econometrics and Nicholas Timbergen physiology or medicine 1973 for study of animal behavior. देखिए ना, 6 पति पत्नी, 6 पिता पुत्र, 6 पति पत्नी, 6 पिता पुत्र, 2 भाइयों को नोबेल प्राइज। एक ही कैटेगरी बची है दोस्तों, 2 बहनों को नहीं मिला। 2 सिस्टर्स यदि कोई हैं तो उनको यह प्रण करना चाहिए कि हम एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे नोबेल पुरस्कार लेके। इसके अलावा देखिए, पति पत्नी का तो मैंने बहुत पहले आपको मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी का बताया था 1903 का, लेकिन उसके अलावा भी अनेक ऐसे नोबेल पुरस्कार हैं जो चाहे मैडम क्यूरी और उनके सन इन लॉ का हो, पियरे क्यूरी उनके सन इन लॉ का हो, तो फादर सन इन लॉ का एग्जाम्पल है और मदर इन लॉ और सन इन लॉ का भी एग्जाम्पल है। दिस इज आई वुड अवॉइड। Between 1901 and 2024, the Nobel Prize in Chemistry has been awarded 116 times to 197 laureates, as Frederick Sanger and K. Barry Sharpless has been awarded twice. There are 195 individuals who have received the Nobel Prize in Chemistry since 1901. He is K. Barry Sharpless for his work on Kireli catalytic oxidase reaction. Again in 2022, I did say earlier for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry. दिस इज वन ऑफ द नोबेल प्राइज। मैं कुछ आपको केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज दिखा रहा हूं। ये आप देखिए, आपको कार दिखाई दे रही है, ये 2016 का नोबेल प्राइज है सर।
2016 का नोबेल पुरस्कार मॉलिक्यूलर मशीन्स के लिए दिया गया था। ये नैनो कार बनी थी और नैनो कार की माइक्रोस्कोपिक रेस भी हुई थी। दिस इज ब्यूटी ऑफ साइंस। यू आर लुकिंग, ये जो 4 व्हील हैं ये केमिस्ट्री वाले जानते हैं, दीज आर फुलेरीन मॉलिक्यूल्स और बीच में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। और हम बहुत सिंपल, यदि मैं सपोज कहूं इथाइल एसिटोएसिटेट का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? इथाइल 3-ऑक्सोब्यूटेनॉइड, दैट्स ऑल। लेकिन जरा आप आईयूपीएसी नाम देखिए इस मॉलिक्यूल का कितना बड़ा है। लार्ज आईयूपीएसी नेम, 2000 नोबेल लॉरेट इन केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, नोबेल पुरस्कार मैंने आपसे कह दिया 3 से ज्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता। 3 से ज्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता। अधिकतम 3 लोगों को ही आपको पूरे रिकॉर्ड में मिलेगा। 1 को मिल सकता है, 2 को मिल सकता है, 3 को मिल सकता है, 3 से ज्यादा नहीं। एज की कोई सीमा नहीं है। पहले शायद जॉन बी गुडएनफ हुआ करते थे, लेकिन 2007 नोबेल प्राइज जो केमिस्ट्री का था, जॉन बी गुडइनफ ने 97 साल की उम्र में नोबेल प्राइज प्राप्त किया था। एट द एज ऑफ 97 ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज, और 100 इयर्स की एज में मैं समझता हूं उनकी अभी 2022 में डेथ हुई थी। ग्रेट एग्जाम्पल। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं है। यदि आप 105 साल में भी एक अच्छे कार्य के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं, आप ले सकते हैं, 10 वर्ष की उम्र में भी ले सकते हैं। यंगेस्ट केमिस्ट्री लॉरेट, अनडाउटेडली ही इज द हस्बैंड ऑफ आयरन क्यूरी और सन इन लॉ ऑफ मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी। At the age of 35, he received Nobel Prize. Earlier, the overall youngest Nobel laureate was Lawrence Bragg, who received Nobel Prize at the age of 25 in physics in 1915 with his father. Father and son couple received the Nobel Prize. This remarkable record was broken, setting a new milestone in history, and that was Malala Yousafzai. Youngest Nobel laureate, she won the prize in December 2014 at the age of 17. Friends, यदि सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार अभी तक है, मलाला यूसुफजाई का है, जो 2014 में मिला था, 17 साल की उम्र में मिला था। कैलाश सत्यार्थी भारत के थे, उनके साथ में मिला था, जिन्होंने चाइल्ड लेबर पे बहुत काम किया था। लेकिन अधिकतम एज 97 भी है, और कह नहीं सकते आने वाले समय में कोई 98 या 99 का ले ले और यंगेस्ट 17 से कुछ 14 साल का हो जाए। तो नोबेल प्राइज में एज की कोई सीमा नहीं, कभी भी नोबेल प्राइज लिया जा सकता है। ये कुछ ऐसे नोबेल लॉरेट हैं। फिजिक्स में मैंने आपको बताया 25, केमिस्ट्री में फ्रेडरिक जूलियट 35, देन फिजियोलॉजी और मेडिसिन फ्रेडरिक बेंटिंग एट द एज ऑफ 32, literature Rudyard Kipling, he was born in India at the age of 42, peace in 70, economics must be around 50. Oldest Nobel laureate, earlier the oldest Nobel laureate was John Fenn, who received age of 85, but now, as I did say, John B. Goodenough, who received the Nobel Prize at the age of 97. Female Nobel laureates. अब यदि ये नंबर आपको बताऊंगा, आपको आश्चर्य होगा। फ्रेंड्स, 1901 और 2024, 2025 का इंतजार कीजिए, कुछ ही दिन बचे हैं। 1012 प्लस 28, ये नोबेल पुरस्कार 140 कह दूं मैं, कोई गलती नहीं होगी, इकोनॉमिक साइंसेस में मिला के टोटल दिए गए हैं। लेकिन अब यदि 140 में से फीमेल्स का नंबर देखा जाए 66 है। क्या वास्तव में फीमेल डिजर्व नहीं करती? जी नहीं, फीमेल्स को वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो मेल्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है, यदि वो फीमेल्स को मिली होती तो ये नंबर कम से कम 660 होता, ना कि 66। ये महिलाओं के लिए चिंता का विषय नहीं है, हम पुरुषों के लिए चिंता का विषय है कि 1040 अभी तक नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं, केवल महिलाओं को 66 क्यों मिले हैं? आहा, इसका कोई मुकाबला नहीं है साहब। नोबेल पुरस्कार के लिए तरसते हैं, और जब नॉमिनेशन हो जाए वो भी बड़ा अच्छा होता है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, नोबेल पुरस्कार सपोज जो 25 में अभी डिक्लेयर होगा, वो 50 ईयर्स तक ऑल द नॉमिनेशन, ऐसा नहीं है कि किसी एक का नॉमिनेशन होगा, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, ऑल विल बी केप्ट सीक्रेट। 50 साल तक कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती है, 50 साल के बाद ही उसको खोला जा सकता है। अब देखिए, गैस्टन रेमन फिजियोलॉजी और मेडिसिन के नोबेल प्राइज के लिए
155 टाइम्स नॉमिनेट हुए थे। गैस्टन रेमन फिजियोलॉजी और मेडिसिन नोबेल प्राइज के लिए 150 टाइम्स नॉमिनेट हुए थे, बट ही कुड नॉट गेट द नोबेल प्राइज। अर्नोल्ड सोमरफेल्ड फिजिक्स जर्मनी के थे, इनके कई स्टूडेंट्स को नोबेल प्राइज मिला है। और ग्लेन टी सीबर्ग जिन्होंने कई सारे ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्किलियम, कैलिफोर्नियम, आर्क्टियम, फर्मियम बनाए, वो इन्हीं के स्टूडेंट थे, लेकिन उनको नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया था। 80 टाइम्स, कहीं जगह 82 मिल जाता है, कहीं जगह 85। मैंने आपसे कहा दैट इज डिपेंड फ्रॉम एआई, बट 80 इज ए रीजनेबल नंबर। आप 80 टाइम्स नॉमिनेट हुए, नोबेल पुरस्कार नहीं मिल सका। जीएन लेविस केमिस्ट्री के थे, सब लोग जानते हैं, 11th के स्टूडेंट पढ़ते हैं लेविस फॉर्मूला, किस तरह कार्बन कार्बन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग वाला फॉर्मूला है वही लुईस फॉर्मूला कहलाता है। ही वॉज ए वेरी गुड फोटोकेमिस्ट, ही वॉज ए वेरी गुड थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट। उन्होंने किस एरिया में काम नहीं किया था, केमिकल एजुकेशन में भी बहुत काम किया था। अंत में उनकी मृत्यु हुई थी जब वो लिक्विड एससीएन डिस्टिल कर रहे थे। एनीवे 40 टाइम्स नॉमिनेशन हुआ था। जीएन लिविस के कई स्टूडेंट्स को नोबेल प्राइज मिला था, जीएन लिविस को नहीं मिल पाया था। लीस माइंटर फिजिक्स की थी, और ये व्हाट शुड आई से एटॉमिक फिशन से रिलेटेड थी। शी कुड नॉट, शी वाज ए फीमेल, लीज विंटर could not receive the Nobel Prize in spite of her nomination 45 times. Leo Tolstoy, who don't know Leo Tolstoy, he was nominated 70 times. Mahatma Gandhi was nominated 5 times, 1937, 1938, 1939, 1947, 1948. लेकिन नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया था। और यह भी परम सत्य है, आत्मविश्वास से कह रहा हूं, यदि महात्मा गांधी जीवित होते तो शांति का एक नोबेल पुरस्कार भारत में और आया था और आ जाता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि महात्मा गांधी को यदि 48 में जीवित रहे होते तो कहा यह भी जाता है शायद उनको मिल गया होता, लेकिन चूंकि 31 जनवरी को हत्या हो गई थी। और एक नियम और बता दूं, नोबेल पुरस्कार ऐसा पुरस्कार है मृत्यु के बाद नहीं दिया जा सकता, जीवित व्यक्ति को ही मिलेगा। इसकी एक पीड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। चलिए पहले ही बता देता हूं, केमिस्ट्री में एक बहुत ही बड़े ऑर्गेनिक सिंथेटिक, आई शुड से मास्टर ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस आरबी वुडवर्ड हुए हैं। 1965 का नोबेल प्राइज ही उन्हें मिला था फॉर आर्ट ऑफ सिंथेसिस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वंडरफुल ऑर्गेनिक केमिस्ट, उन्होंने क्लोरोफिल सिंथेसिस किया था, स्ट्रिचनिन किया था, कॉल्चिसिन किया था। ही डिड सिंथेसाइज अ लॉट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ वेरी मीगर फैसिलिटी दैट टाइम। यदि 1965 में नोबेल पुरस्कार मिला था तो उससे 15 साल पहले उन्होंने रिसर्च की होगी। आज से 75 साल पहले जब ऑलमोस्ट जीरो फैसिलिटी थी, उस समय ऑर्गेनिक सिंथेसिस का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लेना, एंड द टाइटल ऑफ नोबेल प्राइज फॉर हिज आर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ही वाज इक्वली contributed for role of orbital symmetry in chemical reaction, popularly known as pericyclic reaction. There were 3 persons behind this Nobel Prize. I will say R.B. Woodward, Hoffman and Fukui. Both Hoffman and R.B. Woodward, they were from Harvard University, and they published all the paper together on role of orbital symmetry in chemical reaction. अब यहां पे जरा नोबेल पुरस्कार का नियम देखिए। 1979 में आरबी वुडवर्ड को हार्ट अटैक आ गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो रोल ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री इन केमिकल रिएक्शन है, उसका नोबेल पुरस्कार 1981 में दिया था। यदि वो पुरस्कार 1979 में दिया होता या वो जिंदा होते 1982 तक, तो मैं 5 नहीं फिर कह सकता था 6 नोबेल लॉरेट्स हैं जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार लिया है। लेकिन सेकंड टाइम यदि आरबी वुडवर्ड को नोबेल पुरस्कार नहीं मिल सका, इन स्पाइट ऑफ हिज क्वाइट इक्वल कंट्रीब्यूशन विद हॉफमैन ड्यू टू हिज डेथ। ये ऐसी ट्रेजेडी है, यहां आके यही लगता है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, कर्मण्यवादी का रस्ते मां फली शुक्राचन। अब और जरा नोबेल प्राइज से जुड़े आप इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए। कितने लोगों को नोबेल प्राइज मिला है और कितनी आतुरता रहती होगी, इसलिए नहीं कि 10 करोड़ या 5 करोड़ या 3.3 करोड़ मिलेगा। एक बहुत बड़ा, एक जो ये मैं कह दूं सर्टिफिकेट को डिप्लोमा कहा जाता है, और जो अल्फ्रेड का मेडल मैंने आपको दिखाया था, वो ब्यूटी होती है। जॉन पॉल सर्टे एक फ्रांस के बहुत ही बढ़िया लिटरेचर लवर थे। 1965 का लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला था।
but he refused. What did he say? He did say that in spite he received the 64 Nobel Prizes in Literature, but refused it, saying he did not wish to be transformed by such an award and didn't want to take side in an East versus West cultural struggle. त्याग कर, नोबेल पुरस्कार का त्याग कर दिया था कि मुझे नहीं लेना। दूसरा नाम देखिए, ली डक थो, वियतनाम के थे, इनको पीस प्राइज मिला था। नोबेल पुरस्कार पाने के लिए आदमी तड़पता है, ये परम सत्य है। अब दूसरा ली डक थो देखिए, वियतनाम के थे, 64 में पीस प्राइज मिला था, लेकिन डिक्लाइन कर दिया था क्योंकि उस समय वियतनाम में युद्ध चल रहा था कि यदि वियतनाम में युद्ध चल रहा है तो मैं कैसे नोबेल पुरस्कार ले सकता हूं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, दे फोर्स टू डिक्लाइन अवार्ड। बोरिस पेस्टरनेक 58 में लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला था। सोवियत गवर्नमेंट कॉल्ड द अवार्ड वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी एंड थ्रेटन्ड हिम। क्या थ्रेट किया था? खबरदार जो नोबेल पुरस्कार लेने गए। और बोरिस पेस्टरनेक 1958 में लिटरेचर के नोबेल पुरस्कार के हकदार होते हुए भी फोर्सफुली सोवियत गवर्नमेंट के कारण डिनाई करना पड़ा था। कुछ एडोल्फ हिटलर के भी शिकार हुए थे। एडोल्फ हिटलर के रिजीम में गेरहार्ड डोमेक 1939 फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला था। एडोल्फ बटनेट केमिस्ट्री का 1939 का मिला था। रिचर्ड कुन को 1938 का मिला था, लेकिन तीनों को हिटलर ने रोक दिया था, आप लोग नोबेल पुरस्कार लेने नहीं जाएंगे। ये बात सही है। एक साल बाद इनको डिप्लोमा और मेडल मिल गया था। फाइनेंशियल जो भी उस समय कविटेड प्राइज था वो नहीं मिल पाया था। तो ऐसा भी हुआ है, कुछ लोगों ने मना किया है और कुछ लोगों को फोर्स किया गया था कि आप नोबेल पुरस्कार नहीं लेंगे। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहता हूं सत्य की परतों को उठाना हर बुद्धिजीवी का कर्तव्य है और इसी कर्तव्य का मैं निर्वाह कर रहा हूं। कोई नेगेटिव पर्सनैलिटी नहीं है मेरी, लेकिन युवा पीढ़ी के सामने सत्य को रखना यदि एक अपराध है तो मैं इस अपराध के लिए मौत की सजा लेना भी पसंद करूंगा। ये तुलनात्मक आंकड़े हैं। अभी तक यूनाइटेड स्टेट में 413 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं, यूके में 138, जर्मनी में 115, फ्रांस में 76, स्वीडन 34, जापान 29, कनाडा 27, रशिया 30, स्विट्जरलैंड 27, ऑस्ट्रिया, दिस इज नॉट ऑस्ट्रिया 25, नीदरलैंड, कितना छोटा सा देश है, 22 नोबेल पुरस्कार। आगे चलिए, ऑस्ट्रेलिया 12, इजराइल 12, बेल्जियम 11, इंडिया 9। 145 करोड़ की पॉपुलेशन और हमारे पास 9 नोबेल पुरस्कार। साउथ अफ्रीका 10, चाइना 9, आयरलैंड 8, स्पेन, अर्जेंटीना 5। फ्रेंड्स, यदि मैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7.7 बिलियन कंसीडर करूं, इंडिया की ठीक है 1.45 बिलियन होगी, 1.41 कंसीडर करूं, भारत की पॉपुलेशन 17.47 है। लेकिन यदि अमेरिका के पास, क्या हमको दुख नहीं होता? 430 नोबेल प्राइज, यूके के पास 138, जर्मनी तहस नहस हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 115, जापान 29, और हम यदि 9 से संतुष्ट होते हैं तो इस संतुष्टि पे कहीं ना कहीं मेरे हृदय को पीड़ा होती है। मैं माफी के साथ कह रहा हूं। फ्रेंड्स, रियली जो 9 लोग हैं उन लोगों को तो यदि हम जिंदगी भर खड़े होकर सैल्यूट करते रहें तो भी वो कम रहेगा। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 फॉर लिटरेचर, गीतांजलि। सर सीवी रमन, इंडिजीनियस फिजिसिस्ट हु डिड एंटायर वर्क इन कैलकाटा, 1930 Nobel Prize for Physics for Raman effect, because he discovered Raman effect on 28 February. That's why we celebrate Science Day on 28 of February. हरगोविंद खुराना, अब इनकी सिटीजनशिप इंडियन है या नहीं, ऊपर 2 के लिए मैंने कह दिया था ताल ठोक के, रविंद्रनाथ टैगोर हो या सीवी रमन हो, इंडियन थे, रहेंगे। हरगोविंद खुराना 1968 फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा 100% इंडियन, जो इन्होंने लेप्रोसी के लिए काम किया था। 1979 में इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला था, इन्होंने नोबेल प्राइज को सुशोभित किया था। एस चंद्रशेखर, सर सीवी रमन के भतीजे, 1983 ब्लैक होल्स के लिए नोबेल प्राइज। अमर्त्य सेन 1998, वेंकट रमन रामाकृष्णन। अब इनकी नेशनलिटी क्या है? ब्रिटिश अमेरिकन, कहीं इंडियन शब्द नहीं दिखेगा।
इनके पेरेंट्स एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा में प्रोफेसर थे. He did his BSc. Venkatraman Ramakrishnan did his BSc from MS University Baroda. He received the Nobel Prize in 2009, but he refused. Don't say me Indian. I am sorry for that. But what should I say if he did say? Kailash Satyarthi in 2014 with Malala Yousafzai इतना चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ काम किया था, इतना चाइल्ड्स के फेवर में काम किया था कि ये बहुत ही सुंदर नोबेल पुरस्कार है. अभिजीत बनर्जी उनकी पत्नी एस्थर डफलो के साथ 2019 में नोबेल प्राइज लिया था. फ्रेंड्स, मैं समझता हूं काफी मैंने इंफॉर्मेशन गैदर करके, ये किसी बुक में नहीं मिलेगी, किसी यूट्यूब वीडियो पर आपको इतने एग्जैक्ट डेटा के साथ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी. कृपया हर विद्यार्थी इस वीडियो को देखने और सुनने का अंत तक प्रयास करें. हर टीचर, अक्टूबर का महीना आने वाला है, एक बार इस वीडियो को अपने विद्यार्थियों को जरूर दिखाएं. यह मैंने काफी शॉर्टकट किया है. 3 दिन पहले गवर्नमेंट कॉलेज सोलन में मैंने इसी लेगेसी पर लेक्चर दिया था, लेकिन वो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन आज मैंने काफी स्लाइडें डिलीट कर दी हैं. मैं आशा करता हूं हर विद्यार्थी, हर टीचर, हर लेक्चरर, हर रीडर, हर प्रोफेसर, हर साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल की जो लेगेसी है उसको विद्यार्थियों तक पहुंचाएगा, ताकि जो 9 का फिगर, टोटल नंबर ऑफ 9 नोबेल प्राइज देख के मेरी आंखों को पीड़ा होती है, आपकी आंखों को पीड़ा होती है, आने वाली जनरेशन इस पीड़ा को समाप्त कर सके. आशा करता हूं आने वाली जनरेशन इतने समर्पण से विज्ञान के प्रति समर्पित होगी कि वो बहुत जल्दी 9 के आगे 0 लगा के 90 तो नोबेल पुरस्कार कर देगी. शुक्रिया. पसंद आया हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिए, कंजूसी मत कीजिए. नमस्कार.